दीदी का फोन। ये सविता क्या कर रही है कि फोन नहीं उठा रही। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? हेलो नमस्ते। अरे तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कल भी फोन लगाया और आज भी लगाया तो इतनी देर में उठाई है। दीदी कल देखा नहीं था, आज अभी थोड़ा काम कर रही थी इसलिए नहीं उठा पाई। बोलिए, कुछ काम था क्या? अरे मैं तो ये पूछने के लिए फोन की थी कि तू मायके कब जा रही है? अन्नप्राशन में जाएगी ना भतीजे के? हाँ दीदी क्यों नहीं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन अभी उसमें तो टाइम है, हफ्ते भर है। जिस दिन होगा उसी के एक दिन पहले चली जाऊंगी। वैसे आप कब जा रही हैं? मैं भी उसी दिन जाऊंगी, वैसे भी टाइम कहाँ मिलता है, पहले से चले जाओ। अच्छा सुन, अन्नप्राशन में क्या क्या देने के लिए ले लिया है तूने? खरीदारी तो कर ही ली होगी तूने। नहीं दीदी मैंने तो अभी नहीं की अभी तक नहीं की। अरे मैं तो सब कुछ लेकर आ गई। अरे कहीं तू पिछली बार के चक्कर में तो नहीं है कि ऐसे ही जल्दी जल्दी रोड का सामान उठाकर ले जाऊंगी? हाँ? मतलब दीदी कहना क्या चाहती हैं आप? अरे इतना जल्दी भूल गई क्या? अरे छोटे का जब बेटा हुआ था तब तू जितना सारा सामान लेकर गई थी, तो तुझे पता है ना कि भाभी को तेरा एक सामान पसंद नहीं आया था। भाभी को क्या, न भैया को, न भाभी के बच्चों को, न भाभी को, किसी को तेरा दिया हुआ सामान पसंद नहीं आया था। सारा सामान उन्होंने गरीबों को बांट दिया था। फालतू में तेरे पैसे भी खर्च हो गए और उन्होंने कोई सामान भी नहीं लिया। और तेरी इंसल्ट भी सबके सामने इतनी हुई थी। इतना जल्दी सब कुछ भूल गई क्या? नहीं दीदी भूली तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। चल ठीक है, भूली नहीं है तो अच्छे से शॉपिंग कर लेना। तुझे तो पता है ना, बड़ी वाली भाभी तो छोटी वाली भाभी से ज्यादा स्टैंडर्ड है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और सारा सामान लेना तो मॉल से ही लेना, कपड़े वगैरह, ठीक है? और कोई सोने की लॉकेट लेकर मत आ जाना, नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार भी मुंह छुपाती हुई घूमेगी। गोल्ड की चेन लेकर आना। मुझे लगा कि मैं तुझे बता दूं पहले से, फिर सबके सामने तेरी इंसल्ट होती है तो तुझे अच्छा नहीं लगता होगा। अब मेरी भी तो इंसल्ट ही होती है ना। तेरे जीजा जी कह रहे थे कि पता नहीं सविता कैसी है, उसकी चॉइस कैसी है, अपने घर वालों के लिए ही सड़क छाप चीजें लेकर आती है, ब्रांडेड चीजें लानी चाहिए तो कुछ भी उठा लेती है पैसे बचाने के चक्कर में। ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन कंजूस बहुत है। हस्बैंड वाइफ दोनों एक नंबर के कंजूस है। हाँ? इसलिए बोल रही हूँ कि इस बार इंसल्ट मत करवाना सबके सामने, ठीक है? बच्चे के लिए फर्स्ट प्राइस से कपड़े ले लेना, वहाँ बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। फालतू में तेरी वजह से हमारी सबकी बदनामी होगी भाभी के मायके वालों के सामने, तो इसलिए नाक बचा लेना और ढंग का सामान ले लेना। ठीक है दीदी, चल ठीक है रखती हूँ। छोटी वाली भाभी आने वाली है, उन्हें कुछ शॉपिंग करने जाना है तो बोली है दीदी आप भी चलिए, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। मैंने तो बोला भी भाभी को कि मेरे पास टाइम नहीं है तो सविता के साथ चले जाइए। भाभी ने हंसकर कहा अरे नहीं बाबा, उनके साथ कौन जाएगा, उनकी चॉइस तो इतनी घटिया है कि उनके साथ दुकान जाने में भी शर्म आती है। सविता थोड़ा कंजूसी कम किया कर और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा अपना। चल बाय रखती। ठीक है दीदी। इस सविता को भी ना मुझे सुनाने में बड़ा मजा आता है। अरे जब मायके जाती है, जितनी बार जाती है, हमेशा सबके सामने इसकी इंसल्ट होती है। वो तो मैंने मजे लेने के लिए फोन कर दिया, क्या ही लेकर आएगी। हस्बैंड वाइफ दोनों एक नंबर के कंजूस है भगवान जी ने भी ना हम दोनों बहनों को कैसे बनाया है, पूरी ही अलग। एक तो इतनी स्टाइलिश और एक इतनी गवार कि क्या ही कहें मैं सब जानती हूँ। दीदी ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे फोन किया था, ताकि मुझे बताने के लिए। पता नहीं दीदी और भाभी को क्या ही मजा आता है मुझे इस तरह से बेइज्जत करके। पिछली बार मैं जितना सारा सामान लेकर गई थी अन्नप्राशन में अपने भतीजे के, तो सारा सामान नौकरों को, गरीबों को बांट दिया था। ये कह के कि मेरे बच्चे सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड चीजें ही लेते हैं, रोड छाप चीजें नहीं लेते हैं। आप सारा रोड का सामान लेकर आई हैं। सबने बहुत मजाक उड़ाया था। उस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला था। उन्होंने बस मुझे यही कहा था बेटा दूसरे की बातों पर ध्यान मत। लेकिन कैसे ध्यान न दूं? सबने जब मेरी इंसल्ट की तो बुरा तो मुझे लगा था, लेकिन मैं तो बस अपने पति के सहारे वहाँ चुपचाप खड़ी रही। हौसला मिला सब कुछ सहने का, लेकिन बहुत हो गया। इस बार मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल नहीं करवाऊंगी वहाँ जाकर। इस
इस बार तो मैं दीदी से ज्यादा सामान लेकर जाऊंगी, एक से बढ़कर एक महंगी चीजें लेकर जाऊंगी, जिससे किसी को मौका ही न मिले मुझे नीचा दिखाने का। काम करती हूँ, आज तो ये भी घर पे हैं, तो आज सारा सामान लेने ही चली जाती हूँ। फुर्सत से सारा सामान ले लूंगी, जल्दबाजी में फिर आधी चीजें छूट जाती हैं, इसलिए आज टाइम है तो चली जाती हूँ। सुनिए जी पिंकी के पापा। हाँ बोलो। मैं सोच रही थी आज तो आपकी छुट्टी है, तो क्यों ना आज बाजार चलते हैं। अन्नप्राशन में भतीजे के जाना है, तो सामान भी तो लेके जाना पड़ेगा ना। तो आज फ्री हैं तो सारा सामान ले आते हैं। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो चल देंगे। ठीक है, तो मैं जितना जितना सामान बोलती हूँ एक बार आप सारा का सामान लिख लीजिए कॉपी में, जिससे वहाँ पर भूले नहीं। ठीक है, लिख लेता हूँ। एक बड़ा वाला झूला, भाभी के लिए सहेली वाली के यहाँ से साड़ी और शॉल, भतीजे के लिए सोने की चैन फर्स्ट क्राई के यहाँ से 3 जोड़ी कपड़े, भैया के लिए मॉल से कपड़े, भाभी के दोनों बेटियों के लिए मॉल से कपड़े, भाभी के लिए 1 जोड़ी सूट, 10 खिलौने, 2 किलो काजू, 2 किलो बादाम, 2 किलो पिस्ता, 2 किलो अखरोट, किशमिश, जितने ड्राई फ्रूट्स है सारे 2-2 किलो। और हाँ, सोने की चैन के साथ सोने के कड़े भी भतीजे के लिए। सरिता, कोई लॉटरी वगैरह खुली है क्या? अगर खुली हो तो मुझे वही बता देना, मैं भी कुछ ले लूंगा अपने लिए। कैसी बातें कर रहे हैं जी? कौन सी लॉटरी खुली है? कुछ भी बोलते हैं। अरे क्या कुछ भी बोल रहा हूँ? अरे जो तुमने सामान लिखवाया है 1 लाख रुपए से ज्यादा का सामान है। सोने का भाव पता है ना क्या रेट चल रहा है? सोने की चैन भी तुम्हें देनी है, सोने के कड़े भी देने हैं, सबके लिए कपड़े भी देने हैं, और ऊपर से ब्रांडेड कपड़े मॉल से खरीद के देने हैं, वो भी एक एक जोड़ी नहीं, 2-2 3-3 जोड़ी। बाप रे, ड्राई फ्रूट्स देने हैं 2-2 किलो, जितने मिल जाएं। पता है ना ड्राई फ्रूट्स का भाव क्या चलता है? हाँ तो क्या करें, देना तो पड़ेगा ना। अरे देना तो पड़ेगा, लेकिन होना भी तो चाहिए देने के लिए। अगर इतना सारा हम उन्हें ही दे देंगे तो हम क्या करेंगे फिर? मैं नहीं जानती हूँ जी, इतना सामान तो देना ही पड़ेगा। आपको जहाँ से लाना हो वहाँ से लाइए। आप तो जानते हैं ना पिछली बार हमारे साथ क्या हुआ था वहाँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार भी हमारी सबके सामने बेइज्जती हो, और मेरे साथ साथ आपकी भी। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार तो मैं दीदी से भी ज्यादा लेकर जाऊंगी, किसी को भी मौका ही नहीं दूंगी कुछ बोलने का। जब इतना सारा सामान मैं लेकर जाऊंगी ना, तो सब लोग वैसे भी खुश हो जाएंगे, सब मेरी तारीफ करेंगे। तो मतलब तुम तारीफ करवाने के चक्कर में पूरा घर लुटा दोगी? किसी से कंपटीशन चल रहा है क्या कि दीदी से ज्यादा ले जाऊंगा या दीदी से कम ले जाऊंगी? एक बात बोलूं सविता, पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी चादर हो। अगर ज्यादा फैलाने से ना चादर फट जाती है। तुम्हें पता तो है ना कि हमारे यहाँ कोई पैसों का पेड़ तो है नहीं। महीने के 60-70 हजार रुपए ही आते हैं, उनमें से 3-3 बच्चियों के स्कूल के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब चाहे उस पैसे से तुम ये सब खरीद कर दे दो उन्हें, और चाहे घर की गृहस्थी चला लो। वैसे तुम आज ऐसी बातें कर क्यों रही हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मेरी सविता तो बहुत समझदार थी, फिर ये पागलों जैसी बातें कैसे कर रही है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम कुछ मत दो, जितनी हमारी हैसियत है उस हिसाब से दो। दूसरों की तारीफ करवाने के चक्कर में ऐसा थोड़ी ना है कि हम पूरा घर ही लुटा दे। तो क्या करूं जी, पिछली बार आप जानते हैं ना, दीदी और दोनों भाभीियों ने कैसे सबके सामने हमारा मजाक उड़ाया था, कितना हंस रहे थे हम लोगों पर। मुझे तो बहुत बुरा लगा था। क्या फर्क पड़ता है, जिसकी जैसी सोच रहती है उन्हें वैसा करने दो। हमें तो अपने से मतलब रखना है, दूसरे से क्या मतलब? लोगों का तो काम ही होता है बोलना, कोई समझदारी का काम थोड़ी ना किया था उन्होंने। अब उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है तो क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा ने हंसा था क्या तुम्हारे ऊपर? उन्होंने तो तुम्हारी तारीफ ही की थी, तुम्हें यही बताया था कि बेटा तुम बहुत अच्छा सामान लेकर आई हो, सब कुछ अच्छा किया है, और तुम दूसरे की बातों पर ध्यान मत दो। वो सब जानती हूँ जी, वो तो मेरे अपने हैं, तो वो तो मुझे बोलेंगे ही। लेकिन दीदी ने और भाभी ने कैसे मजाक उड़ाया था कि सड़क छाप रोड का सामान उठा कर ले आई हैं, ऐसे कपड़े हमारे बच्चे नहीं पहनते हैं, तो ऐसे गरीबों को कपड़े बांट देते हैं। हाँ तो ठीक है, बांटने दो, हमें क्या मतलब दूसरों से? हम दिखावे के लिए थोड़ी ना जीते हैं, हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। हमारी 3-3 बच्चियां हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, हर चीज का खर्चा है, उनकी हमें परवरिश अच्छी करनी है। हम अपनी तीनों बच्चियों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देना चाहते हैं, उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी है। हमें पढ़ाना है, लिखाना है, सारी चीजें मैनेज करके चलना पड़ेगा ना। ठीक है, तुम्हारी दीदी के पास बहुत पैसे हैं तो देती ही है, अच्छी बात है,
तुम्हारे भाई या भाभी के पास बहुत पैसे हैं तो वो लोग अपने लिए सब चीज़ें वीआईपी करते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है उनके जैसा बनने की। लाइफ में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुशी। जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है वो चीज़ हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है। अब तुम बताओ, हम क्या खुश नहीं रहते हैं? हम 5 लोग हैं, हम कितने खुश रहते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं फिर भी। अब भैया भाभी को तुम देख लो अपने, हमेशा तुम्हारी मम्मी कहती है ना कि इनके तो कभी झगड़े ही खत्म नहीं होते हैं, एक दूसरे से पैसे के लिए मनमुटाव ही चला रहता है। और तुम्हारी दीदी को देख लो, हस्बैंड वाइफ की जब देखो लड़ाइयाँ ही चलती रहती हैं। कभी जीजा जी यहाँ नहीं तुम्हारे तो कभी दीदी मायके चली गई, उन लोग में यही अनबन चलती रहती है। तुम बताओ, तुम ज्यादा खुश हो कि तुम्हारे भैया भाभी या तुम्हारी दीदी? ये बात तो सही कह रहे हैं जी, खुश तो मैं ही हूँ। मुझे तो आप बहुत इज्जत भी देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं और सबसे ज्यादा खुश भी मैं रहती हूँ। फिर तुम ही बताओ, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे बच्चों का भविष्य या दूसरों की बराबरी करना? देखो, तुमने इतना कुछ जो लिखवाया है ना, वो सब देने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं सारा सामान लेकर आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात से प्रॉब्लम है कि जो तुम दूसरों को दिखावे के चक्कर में ये सब कर रही हो, वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने ये सब तुम्हें बोला। आगे तुम समझदार हो, मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। अगर तुम ये सब चाहती हो कि मैं लेकर आऊं तो मैं अभी जाता हूँ, ले आता हूँ, साथ में तुम भी चलो। निर्णय तुम्हारा है। ये लो अपनी तुम लिस्ट, मैं अभी आता हूँ। इन्होंने तो सही कहा कि मुझे दूसरों को जैसा नहीं बनना चाहिए और दिखावे के चक्कर में अपने घर गृहस्थी नहीं बर्बाद करनी चाहिए। जितना हमारे पास हो हमें उतना ही देना चाहिए। अगर गलती से मैं ये सब लेकर भी जाऊं उनके पास और उन लोग को पसंद ना आए तो वो लोग तो पहले जैसे फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे, फिर मेरा क्या रह जाएगा? धन और मन दोनों बेइज्जत हो जाएंगे मेरे। हेलो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय देकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।